मैदान में पहुंच रही है और आज उसे पूर्ण अधिकार देखने को दें, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला आज जब हम लोग घर से छोड़कर जाते हैं तो कई प्रश्न उन्होंने उछालते हैं कि आप क्यों गए फुटबॉल मैदान में, कितनी आपको इंटरेस्टिंग रहती है। आज धीरे धीरे फुटबॉल के क्षेत्र में उनकी भी रुचि आ रही है और आज ये फुटबॉल की दुनिया में वो खुद ब खुद उनके अंदर ललक पैदा हो रही है। आज फुटबॉल को देखने के लिए काफी दूर दूर से महिलाएं भी इस मैदान पर आ रही है। तो मैं दर्शक दीर्घा से आग्रह कर रहा हूं कि हमारी पश्चिमी साइड में जो जगह सुरक्षित है उस जगह को आप छोड़ दें और उनको बैठने का मौका दें। धन्यवाद। आइए गुलाम जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसाक सर जी, और साथ में जीके जी का भी जो है जुड़ना हो गया है मुकाबले में कम बॉक्स में। और साथ में आप देख रहे हैं इस वक्त अलेक्स मरांडी और मैं गुलाम मुस्तफा अंसारी। साथ में टूर्नामेंट के जो सचिव हैं वो भी आ चुका है और मंचासीन हो गया है आदरणीय मुंशी टुडू जी। साथ में घर के लोग हैं उसके पूरे परिवार के साथ हैं। तो हम पूरे परिवार को और कमेटी के सारे मेंबर्स को और अतिथि मंच में तमाम मंचासीन मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं इस श्रृंखला के ओर से। हिहिड़ी पिपली क्लब दूला बेटा बारजोडी गोरधवा के स्टेडियम में आप देख रहे हैं 2 दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप 4 दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 को आज लास्ट दिन है और ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त। एक तरफ से आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के जर्सी में ये अमाडी चकई के टीम है और दूसरी तरफ से आप दूसरा जर्सी में पश्चिम के दिशा से देख रहे हैं ये टीम BDFC चकई, यानी दोनों टीम चकई का है। एक टीम जो है हारेगी इस मुकाबले को और एक टीम यकीन जाने की जीतेंगे इस मुकाबले को और जीतने के बाद चहल के साथ में सेमीफाइनल मुकाबला होना है। तो चलिए पहला सेमीफाइनल इस मैच के बाद खेला जाएगा और इसके लिए हम इंडियन होटल और पठान 11 से दरखास्त करना चाहेंगे कि आप पहला सेमीफाइनल के लिए रेडी रहिए। इस मैच के बाद पहला सेमीफाइनल होने वाला है इंडियन होटल और पठान 11 के बीच में। लेकिन दूसरा मुकाबला जो सेमीफाइनल का होगा तो इस मैच के बाद में होगा। इंडियन एच चहल बनाम इस मैच को जीतने वाली टीम। तो यकीन जानिए कि जो है आप चहल के टीम तैयारी कर लें और इस मुकाबले को देखें ताकि आपका जो मुकाबला होना है इस मैच को जीतने वाले टीम के साथ में होगा। तो आइए यहां से एक दिग्गज कलर, आप इसको आसमानी कलर की ही कहिए, थोड़ा सा मिलता जुलता रंग है, इसलिए जो है इस टीम में बहुत ही बेहतर टीम BDFC है। डायरेक्ट गोल फिनिश अजीत कुमार का आता हुआ इस मुकाबले में टीम के सबसे घातक खिलाड़ी कमाल का गोल दागते हुए। यहां अभी 2 मिनट मात्र हुआ था मुकाबला का शुरुआत में और पहला गोल आ गया है अजीत कुमार मुर्मू के नाम पर। थोड़ा सा जर्सी नंबर दिखाइएगा जी। 2 नंबर के जर्सी में टीम के सबसे स्टार खिलाड़ी। पहला गोल आता हुआ इस मुकाबले में जर्सी नंबर 2 में अजीत कुमार मुर्मू। कितना सटीक शॉट था, गोल कीपर सोमेन को हिलने तक का मौका नहीं मिला इस शॉट पर। हालांकि अच्छा गोलकीपर है सोमेन और सोमेन के वजह से ही
बीडीएफ जो है अंतिम क्वार्टर फाइनल खेल रहा है, लेकिन आज हिलने तक का मौका नहीं दिया अजीत कुमार मुर्मू ने। और पहला गोल करने के बाद इस मुकाबले में लीड कर दिया है 1-0 से अम्बाडी चकई के टीम ने। तो अब थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा इस मुकाबले में बीडीएफसी को, क्योंकि बीडीएफसी के टीम के लिए अब अनिवार्य हो गया है गोल। अगर इस गोल को रिटर्निंग नहीं करते हैं बीडीएफसी के टीम तो इसाक इस श्रृंखला से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लगातार यहाँ पे एक गोल करने के बाद देखा जा रहा है कि ये अम्बाडी के खिलाड़ी धावा बोल रहे हैं विपक्षी टीमें पर, और ये विपक्षी खेमे की टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से अगर मुझ पर बरसेंगे तो फिर मुझे बचना काफी मुश्किल होगा। और अभी काफी समय बचा हुआ है। ये गेम की कहा जाए तो ये शुरुआती दौर है भी चल रही है, और ये शुरुआती दौर में ही पहला गोल का शिकार हो गया है यहाँ पे बीडीएफसी के खिलाड़ी। लेकिन कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी अम्बाडी में हैं। मैंने पिछली गेम देखा था अभी अभी जो केजी ब्रदर्स की टीम और पैठान 11 के बीच जो चल रही थी, जहां पे बहुत ही शानदार मुकाबला चला था मैदान पर, और केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी 2 गोल से आगे थे। लेकिन वाह, निश्चित रूप से यहाँ पे पठान 11 के कप्तान को दाद देनी होगी, जो 2 गोल को बराबर करने के बाद अंततः उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल किया। उस तरह से अभी एक गोल बहुत बड़ी अंतराल नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ से फिर से अम्बाडी इस एक गोल के अंतराल को कम करने का प्रयास करेंगे। मैदान पर बहुत ही रोमांच भरी मुकाबला, और सीधे डी एरिया में बॉल को बढ़ाया था, बॉल छिटके और साइड लाइन से बाहर गई, थ्रो इन का मौका। बिल्कुल। तो यहाँ पर व्हाइट कलर के जर्सी में अम्बाडी के टीम ने 1-0 से बढ़त बनाया है साथ। और नियम मैच रहे थोड़ा गान बीडीएफसी आसमानी जर्सी रहे नुकुल थोड़ा गान ज्यादा परेशानी रहा समय के लिए, लेकिन मी गोल ज्यादा बढ़त मांगी करा। और चलिए दूसरा गोल ऑफ साइड तय करा, ऑफ साइड बिल्कुल कोई सक्रिय कथा बांकना। लेफ्ट आउट रन खिलाड़ी लहारे की ब्लॉक करता है ना, जिसके चलते ऑफसाइड करार ना आर नुकाल कहते 1-0 रिया बढ़त स्कोर पूर्ण जर्सी रहे सबसे बेहतर टीम अम्बाडी। और ये अम्बाडी और बीडीएफसी के बीच बहुत ही कशमकश मुकाबला चल रही है, जहां पे अम्बाडी के खिलाड़ियों ने शानदार एक मैदानी गोल करके अपने टीमों को हौसला बढ़ाई है। और इस तरह से फिर से यहाँ पे बीडीएफसी के खिलाड़ी बॉल को आगे सर्कल किया है, लेकिन फिर से अम्बाडी के खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी में सिकंदर वहां तैयार है। और इस बार इन्होंने बिल्कुल अजीब जैसे शॉट लेने का प्रयास किया था, लेकिन लक्ष्य बिंदु का ऊपरी किनारा लेकर बॉल साइड लाइन से बाहर गया, और फिर से डिफेंस भी करने का मौका बीडीएफसी के खिलाड़ी को। ये बीडीएफसी के खिलाड़ी लगातार ये प्रयास है कि एक गोल के अंतराल को मैं कम करूं, लेकिन यहाँ पे पूरी कमर कसे हुए हैं अम्बाडी के खिलाड़ी। बॉल को आगे सरकाया मैदान की दाहिनी सीढ़ी में, और इस तरह से धीरे धीरे बॉल को लेकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी बीडीएफसी के कब्जे में, और बीडीएफसी के खिलाड़ी सीधे डीएरी में लाभ किया है, और यहाँ पे गोलकीपर चौकन्ने हैं। विपक्षी टीम को निश्चित रूप से ऐसी आसानी के साथ इन्हें मौका नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉल को बीच मैदान तक आगे सरकाया, बीडीएफसी के खिलाड़ी बॉल को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे फॉल का इशारा हुआ निर्णायक इनामुल हक के द्वारा। हद से ज्यादा पांव उठी थी, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि ये मुझसे गलती हुई, और इस तरह से फिर से यहाँ पे ये फ्री करने का मौका बीडीएफसी के खिलाड़ी को।
हेलो। और इस तरह से फिर से यहाँ पे फॉल का शिकार और ये 10 नंबर की जर्सी को फॉल। हेलो। और ये अभी वोल्टेज की कमी हो रही है तो आप बिना हेलो जनरेटर को आप स्टार्ट कीजिए। बीडीएफसी के कब्जे में बीडीएफसी के खिलाड़ी बॉल को लेकर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सीधे डीएनए में बॉल को बढ़ाया जाए, खतरा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों लंबे डिफेंडर के सामने वह छोटे कद के स्ट्राइकर को चलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और इस तरह से फिर से एक बार बॉल को आगे सरकाने का प्रयास, लेफ्ट के खिलाड़ी सुंदर तरीके से बॉल को अपने कब्जे में लिया और बाएं पैर से सीधे डीएनए करने का खतरा हो सकता है। लेकिन इन वक्त पर यहाँ पे कोई खिलाड़ी ना था, जिसके कारण अभी तक जो है सो ये अंबाडी की खिलाड़ी सुरक्षित। बॉल साइडलाइन से बाहर, थ्रो इन का मौका फिर से बीडीएफसी के खिलाड़ी को। दोनों ही टीमों में काफी कशमकश मुकाबला और इस तरह से ये लगातार एक गोल खाने के बाद बीडीएफसी के खिलाड़ी प्रयास से कि मैं एक गोल के अंतराल को जितना जल्द हो सके कम करूं। शॉट बॉल को आगे सरकाया है, 7 नंबर की जर्सी ने बॉल को आगे लेकर निकला है और इस बार यहाँ खतरा बना सकता है सिकंदर। और इस तरह कुछ कहा और यहाँ पे गोलकीपर से छिटकी बॉल। टारगेट शॉट तो जरूर लिया था यहाँ पे सिकंदर ने, लेकिन शॉट में दम नहीं था। गोलकीपर ने आसानी के साथ कलेक्ट किया था और इस तरह से दोबारा प्रयास में बॉल को वहां से फिर से निकाल दिया। फिर से एक बार यहाँ पे मैदान के दाहिने सिरे से निकलने का प्रयास, बॉल लंबा शॉट, बॉल को आगे सरकाया। राइट के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास, लेकिन उनसे पहले ही यहाँ पे अंबाडी के खिलाड़ी बॉल को आगे सरकाया और इस तरह से बॉल पुनः एक बार यहाँ धीरे धीरे मैदान की दक्षिणी साइड से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। बॉल अभी भी बीडीएफसी के कब्जे में और बीडीएफसी के खिलाड़ी माइनस करके धीरे धीरे मैदान के दाहिने सिरे से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उनके साथ 3 खिलाड़ी जूझ रहे हैं और बॉल को आगे सरकाया, आसानी के साथ स्कोर बना सकता है। और यहाँ पे ये बॉल या नेट में फंसी या बाहर से गई है, हमें प्रतीत नहीं हो रही यहाँ से, लेकिन दोनों खिलाड़ी वहां पे जमीन पर गिरे हुए हैं और बहुत ही अच्छा। खिलाड़ी से दरखास्त है आप लोग पीछे रहे, वहां से भीड़ भाड़ नहीं करना है। चलिए, लग तो रहा है कि बचा लिया गया हो क्योंकि नजदीकी मामला था। और निर्णायक की रुकिए सर जी, थोड़ा सा साथ जी रुकिए। खिलाड़ी से गुजारिश है आप लोग दबाव ना बनाए। दर्शक थोड़ा आप लोग पीछे रहे, नेक्स्ट से दर्शक से गुजारिश है नेक्स्ट से जाली से थोड़ा पीछे रहे। तो कंफर्म किया जाएगा, लेकिन बहुत नजदीकी मामला, अगर बचा भी होगा तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 गज तो आप नहीं कह सकते हैं, 4-5 इंच का मात्र फासला होगा। यहाँ सिर्फ ये देखना है गेंद गोल लाइन से अंदर हो गया है या बाहर में है गेंद, ये देखना है। इसलिए जो है पोल जज का होना जरूरी होता है गोल पोस्ट के सामने। तो पोल जज हालांकि नहीं है क्योंकि टीवी चैनल लगाया गया है, तो सारे चीज खिलाड़ी वहां से आप लोग बाहर निकला है। कम बॉक्स में जो अतिरिक्त सेकंड टेक्निकल मंच में खिलाड़ी बाहर आइए, आप बाहर आइए, खिलाड़ी वहां नहीं जाएंगे और आपको जानकारी दिया जाएगा। अतिरिक्त खिलाड़ी से गुजारिश है वहां पर आप लोग प्रवेश नहीं करेंगे। चलिए, तो गौतम सर जी का देखिए क्या आता है सेकंड टेक्निकल मंच में। टीवी रेफरी के पास ये मामला गया है और टीवी रेफरी देखिए क्या जजमेंट देते हैं। अगर लाइन पार हो गया है तो मैच में वापसी, और अगर लाइन पार नहीं हुआ है तो 1-0 की बढ़त स्कोर पर रहेगा व्हाइट कलर के जर्सी में अम्बाडी चकई के टीम, क्योंकि एक गोल पहले दागने में कामयाब रहा है। देखिए, गोल किक का इशारा आता है या गोल का इशारा आता है, अभी 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। आप लोग बने रहें और कमेंट लिखिए, आप लोग भी जो चैनल पर बने हैं, और तमाम ऑडियंस से दरखास्त रहेगा थोड़ा सा आप लोग भी जो है शांति बनाइए। टीवी रेफरी के पास गया है तो मामला तो सीधी आएगा,
ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होगा। 6 निर्णायक हैं। और यहाँ पे ये बॉल और यहाँ पे ये और यहाँ पे तो यकीन जानिए कि कुछ क्षण में होगा मामला क्लियर। बाहर से गई है, नहीं हो रही यहाँ से, लेकिन दोनों खिलाड़ी वहाँ पे जमीन पर तो गिरे। इस रिव्यू को बार बार देखा जा रहा है और समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखिए वोल्टेज कम होने की वजह से ना हर जगह सुविधा होता है। और यहाँ पे ये बॉल ये बाहर से गई है। तो यकीन जानिए कि बहुत सारे ऑडियंस जो है चैनल में जुड़े हुए हैं, तो कुछ क्षण में मामला क्लियर हो जाएगा। तो चलिए व्हाइट कलर के जर्सी में हमारी की टीम है, 1 गोल कर चुका है। पहले मैदानी गोल अजीत मुर्मू ने गोल दिलाया था अपनी टीम को, जबकि बीडीएफसी की टीम आप देख रहे हैं इस वक्त दूसरी पोशाक में इन्होंने शॉट खेला था, लेकिन गेंद को बाबूराम ने रोका था। अगर नहीं रोक पाते तब तो मामला क्लियर था, लेकिन रोका है। लेकिन जानना ये जरूरी है कि गेंद अंदर गया है कि बाहर में है। गेंद बाहर में गेंद है तो मामला नहीं बिगड़ेगा, दूसरे टीम का हिफाजत में रहेंगे। और गेंद अंदर चल गया है तब तो गोल का ही सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पे ये बॉल ये नेट में फंस गया, बाहर से गई है, नहीं हो रही यहाँ से, लेकिन दोनों खिलाड़ी वहाँ पे जमीन पर गिरे हुए हैं। और मामला अंदर में लेने दीजिए, रेफरी एक जगह अपना जजमेंट लीजिए। और जो चैनल के मंच में दर्शक है, आप लोग वहाँ से निकलिए बाहर। दर्शक से गुजारिश होगा सेकंड टेक्निकल मंच को आप लोग खाली करिए, और रेफरी जो है सिर्फ वहाँ पर रहेगा। टीवी रेफरी को वहाँ पर थोड़ा जो है क्लियर करिए जगह उसके लिए, ताकि जो है दिक्कत ना हो।
ऑडियंस बिल्कुल शांति बना के रखें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अगर मैं आप सबों को फुटबॉल का नियम बता दूं तो बिल्कुल क्रिकेट के विपरीत होता है। क्रिकेट के नियम अगर बताओ आपको, आपका बॉडी अंदर और लाइन पे अगर आपका पैर या फिर आपके बॉडी का कोई भी पार्ट टच होता है तो वह 4 या 6 दिया जाता है। लेकिन फुटबॉल की दुनिया में ये नियम नहीं है। फुटबॉल की दुनिया में बिल्कुल उल्टा नियम है। आपका बॉडी अगर अंदर है और बॉल बाहर है या फिर रेखा पे है तो वह बिल्कुल फुटबॉल के नियम के अनुकूल होता है। अगर बॉल बाहर है और बॉडी आपका अंदर या बाहर वो मायने नहीं रखता तो निश्चित रूप से वह टच आउट या फिर गोल लाइन के बाहर या फिर बॉल के अंदर, जिस प्रकार गोल पोस्ट में अंदर हुआ था बॉल, ऐसे गोल का वो दिया जाता है। और यह गोल नहीं था। और अभी 1-0 से आगे चल रहे हमारे आमाडी के प्लेयर, काफी इनका हौसले आसमान में। बिल्कुल 1-0 की बढ़त के साथ सही कहते लोग, आज वही जीतेगा इस मैदान में जो जुनून, जज्बा और मेहनत, लगन, परिश्रम झोंक देगा। इस धूलाबीघा के खेल विपिड़ क्लब धूलाबीघा के इस ऐतिहासिक के इस कृत्रिम मैदान में और तमाम कमेटीगण एवं उनके परिवार को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही जो मुख्य अध्यक्ष हैं हमारे श्रीमान महोदय मिस्टर राघु मरंडी जी, क्या कहना आपका, बिल्कुल एक अवतार पुरुष की तरह जुड़े रहते हैं इस धूलाबीघा के क्लब के साथ। जितनी सराहना की जाए उनकी उतना ही कम। कोटि कोटि नमन करती है उनको तमाम ऑडियंस और कमेटीगण और तमाम विराजमान हुए मंच पे मंचास हमारे महारथी। और इस प्रकार से हमारे के पैरों में बॉल बड़े जजमेंट आता हुआ मिस्टर इनामुल हक का। हेलो, हमारे मेंबर्स लोग जितने पे यहाँ बगल में जो ये लोग खड़े हैं, माताएं बहनें लोग को दिक्कत कर रहे हैं, कृपया आप लोग जाके ये लोग को करवा दीजिए। आप लोग साइड हो जाइए। आप लोग को जो बोल रहे हैं वहां पर नहीं सुन रहे हैं, आप लोग साइड हो जाइए। आप लोग यहाँ जितने भी नौजवान लोग खड़े हैं, कृपया आप लोग हट जाए वहां से। और पुलिस और जो है ना लाइन्समैन का जो लकीर जो खींचा गया है, कृपया आप लोग जो पैर इतना लंबा लंबा पसार के जो बैठे हैं, कृपया आप लोग उधर हटाइए। आप लोग लाइन से बाहर रहिए, न तो हमारे लड़का लोग जाएंगे आप लोग के साथ प्रेम भाव से बात करेंगे। आप लोग कृपया हट जाइए वहां से। एक ही चीज बार बार मत बुलवाइए। आप लोग के लिए मैच रखा गया और हम लोग भी आप लोग के सहयोग से ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसलिए अपने आप एक मानवता का परिचय दीजिए। आप लोग ऐसा बार बार मत बुलवाइए हम लोग। जी, आप लोग तमाम ऑडियंस से आग्रह है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि यह कुंभ के मेले आपके लिए ही है। बेहद खुशी होती है कि आपका यह जन सैलाब देख के तमाम 22 खिलाड़ियों के जो हौसले होते हैं आसमान की ओर जाती है। और फिलहाल 1-0 से आगे अभी भी हमारी बाग के पैरों में बॉल सुंदर गति के साथ शॉट लगाया था। 2 नंबर है जीत के लिए। क्या आप सुंदर ड्राइविंग की अपने खिलाड़ी साथी के लिए, बिल्कुल पुशमेंट के साथ आगे बढ़ने के प्रयास से बाएं सिरे से आक्रमण ने, लेकिन बढ़िया जजमेंट आता हुआ निर्णायक महोदय जी का। और निर्णायक महोदय जी का मैं बात करूं तो मुख्य निर्णायक के रूप में जो भूमिका अदा कर रहे हैं मिस्टर इनामुल हक जी, और असिस्टेंट की मैं बात करूं तो मिस्टर शीतल जी, और उनके नाम से थोड़ा अपरिचित मैं। इन तीनों मंडलियों का फुटबॉल की दुनिया में क्या छाप था इनका। बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी थे एक जमाने में, लेकिन हाल ही में इन मंडलियों ने फुटबॉल को अलविदा कहते हुए बिल्कुल कोच या फिर निर्णायक महोदय की जो पद को जमाया है। क्या कहना, हर एक ग्राउंड में इनका छाप देखने को मिलता है। और तेज गति के साथ इस बार 5 नंबर, लेकिन थोड़ा सा बॉल को कंट्रोल करने में असफल। और शानदार शॉट, क्या इस बार मिश्रण बना सकते हैं, लेकिन बाबूराम, सही कहते फुटबॉल की दुनिया में बाबूराम और क्रिकेट की दुनिया में हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर के साथ इनका कंपेयर किया जाता है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम। और इस प्रकार से सुंदर रवि ने शॉट लगाया जीत के लिए, बॉल जीत कर क्या कड़क शॉट
मजबूती के साथ अपने खिलाड़ी साथी को दिया था। बिल्कुल डेंजर जोन से पीछे रवि ने निकाला बॉल और अभी बीडीएफसी के पैरों में बॉल सुंदर गति के साथ लेकिन सुंदर टैकल किया और मध्य रेखा के काफी करीब डेंजर जोन के आसपास आक्रमण बनाने के प्रयास को हाथ लगाया था। सिकंदर क्या बनेगा अपनी टीम का मुकद्दर लिखने वाला, लेकिन गलती को स्वीकार करते हुए बढ़िया जजमेंट आया था निर्णायक महोदय जी का। बिल्कुल आप नामचीन प्लेयर हैं, ऐसे डिसिप्लिन को उल्लंघन ना करें, नियमों के साथ खेलें मक्खन मलाई की तरह। इसलिए कहते हैं अरे मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। तमाम खिलाड़ियों के लिए मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मेरे दोस्त ऐसे गेम बिल्कुल ना खेले, ना जाने तमाम ऑडियंस में से कई लोग आपको देखकर सीखते होंगे। और शानदार शॉट को लगाया था लेकिन थोड़ा सा गोल पोस्ट से दिशा है। जी और शानदार शॉट लगाया था और इस तरह से लंबा ऊंचा शॉट मध्य रेखा को क्रॉस किया सिकंदर जी के लिए। सिकंदर क्रॉस लगाए थे। 13 और 7 का जो कॉम्बिनेशन होता है काफी दमदार देखने को मिला है इनकी टीम की ओर से। और इस प्रकार से हेड के माध्यम से बॉल को अपने खिलाड़ी साथी के लिए निकाल दिया था। इस बार तेज गति के साथ क्या डिफेंस को बीट कर पाएंगे और शानदार शॉट लगाया था स्ट्राइड के भांति, लेकिन उतने ही चतुर बाबूराम जी तो कोई गलती नहीं किए और अपने सीने से दबोचा। और थोड़ा सा इंजरी नजर आते हुए प्लेयर, बिल्कुल ट्रीटमेंट मैनेजर से आग्रह है जितना जल्द हो सके आप उसको उनको हेलो जी, हेलो जी। तो चलिए यहाँ खिलाड़ी फिटनेस है तो नरेश जी से दरखास्त रहेगा आप रुकिए। अभी फर्स्ट एड का इशारा नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोगों के अंदाज से कुछ नहीं होता है। रेफरी का सिग्नल हम लोगों को देखना पड़ेगा, रेफरी क्या जजमेंट लेता है, क्या संकेत देते हैं। अगर फर्स्ट एड का अगर इशारा आता है तो आप वहाँ पर पानी का बोतल या फिर स्प्रे या फिर आप मेडिकल के सामान ले जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एड का अगर इशारा नहीं है तो ऐसे जगह पर जाना हम लोगों का मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि एक एक मिनट जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मुकाबले में। तो इस तरह से जो बहुत ही लंबा समय लिया था, जो रिप्ले देखा जा रहा था टीवी में, तो हमने भी इस रिप्ले को देखा था। इस रिप्ले में इस तरह से था कि गेंद ग्राउंड में ही था, लाइन पार नहीं हुआ था ग्राउंड में, जिसके वजह से जो है जजमेंट नहीं आया, तो गोल नहीं हुआ था। हालांकि कोई ग्राउंड में आप अंदाजा करेंगे ये खिलाड़ियों का अपना अपना सोच रहता है और अपने अपने अंदाज रहता है कि गोल करने वाले टीम गोल के लिए ही अप्रोच करेगा कि हमसे गोल हो गया है, लेकिन दूसरा टीम जो रहेगा विपरीत अपील आप देखेंगे कि गोल नहीं हुआ है। अगर गोल हुआ भी होता है तो वो कहेगा नहीं हुआ है, और दूसरा टीम नहीं भी हुआ रहता है तो कहेगा कि गोल हुआ है। यही वजह है कि थोड़ा सा दबाव बनता है, लेकिन जब टीवी में जाने के बाद यह मामला क्लियर हो गया है कि गोल नहीं हुआ है। और फर्स्ट हाफ का खेल की समापन हो गया है इस मुकाबले में। 1-0 की बढ़त स्कोर पर है व्हाइट कलर के जर्सी में आमा डी के टीम, और 1-0 से पिछड़ रहा है दूसरी तरफ से BDFC चकई के टीम। और आइए नेक्स्ट 2 मैच के लिए इंडियन होटल बनाम पठान 11 आप अपनी तैयारी कराएं। इंडियन होटल के टीम के प्रबंधक और पठान 11 के टीम के प्रबंधक से आग्रह रहेगा कि आप अपनी तैयारी कर लें अभी से, ताकि जो है इस मैच के बाद आपका तुरंत मुकाबला हो सके। तो 4 दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप का ये लास्ट क्वार्टर फाइनल है। देखिए अभी भी हम कह नहीं सकते हैं मैच किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि आपने पिछले मैच को देखा था कि 2-0 की बढ़त बनाने के बाद भी KG ब्रदर्स की टीम हार गया था मुकाबला, क्योंकि पठान 11 ने दोनों गोल वापस किया था और बाद में पेनल्टी से मैच को जीतने में कामयाब रहा था। तो इस तरह से फुटबॉल में होना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, फुटबॉल में अक्सर देखा गया है ऐसा होते हुए। तो यहाँ से 1 गोल की लीड पर है व्हाइट कलर के जर्सी में हमारी टीम। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे
कि ये मैच पूरी तरह से हावी हो गया है, बल्कि ये हम कहेंगे कि एक गोल दागने के बाद आधा काम इन्होंने कर लिया है। अभी आधा काम अभी बाकी है इस मुकाबले में। लेकिन बीडीएफसी जिस तरह से दबाव बना रहा है मुकाबले में, इसके हिसाब से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैच में कभी भी वापसी हो सकता है। और देखिए अब थोड़ा सा अगर रक्षात्मक शैली ज्यादा अगर दिखाते हैं इस मुकाबले में अमाडी, तो मैच को बचाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ड्रिंक की टोली थोड़ा सा मैदान में है और अजय 1-2 मिनट जब तक ड्रिंक की टोली मैदान में रहेगा तब तक हम नेक्स्ट 2 मैच के लिए दरखास्त करना चाहेंगे इंडियन होटल और पठान 11 से कि आप अपनी तैयारी कर लें। और थोड़ा सा ऑपरेटर महोदय जी दर्शक को संगीत के दुनिया में ले जाने की कोशिश करें 1-2 मिनट के लिए। अगर देखिए रेफरी आ जाएगा तो गाना को बंद करना है, और रेफरी नहीं आता है तो 1-2 मिनट आप संगीत का आनंद ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा संगीत के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, ऑपरेटर साहब बिजी में है थोड़ा। तो लाइव चैनल में जितने लोग जुड़े हैं आप लोग कमेंट करिए एक बार, कितने लोग आप लोग जो है जुड़े हैं और कहाँ कहाँ से आप जुड़े हैं। कमेंट अगर आता है गौतम सर जी तो थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ा हुआ है, या किसी भी भाई को अगर जानकारी है आप देख रहे हैं तो देखिए एक बार कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, थोड़ा जानकारी दीजिए। तो बहुत ही मजेदार ये टूर्नामेंट है। अच्छा कमेटी, अच्छा कमेटी के मेंबर थोड़ा पानी दीजिए तो बाबूराम को, ताकि गलब से गिला कर सके, थोड़ा दीजिए। या कमेटी बूथ में है क्या पानी? अगर है तो बाहर दीजिए थोड़ा सा पानी। चलिए जय थोड़ा सा जल्दबाजी में बाबूराम गिला करिए गलब सर जाइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर सावधान कर रहा है मुख्य रेफरी इनामुल हक, गोलकीपर बाबूराम को लाइसेंसी रेफरी है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत ही बड़ी नाम कमाया है फुटबॉल के जगत में, और गिरिडीह जिला में तो इसका घर है ही, लेकिन गोड्डा के एरिया में और बांका के एरिया में भी बड़े श्रृंखला में आप इनामुल हक को देखेंगे। और कई बड़े ग्राउंड में जो कि हाल फिलहाल में मुकाबला होना है, आप 2-3 तारीख जो मुकाबला होगा, आप बजड़ा काली के मेला के अवसर पर जो सबसे बड़ा बढ़ाया है मेहमानों ने, हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे समिति हिहिड़ी पिपड़ी क्लब के ओर से। और सबका फिर से एक बार स्वागत है 4 दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 2024 के फुटबॉल महाउत्सव में आप सभी का स्वागत, चैनल में भी जुड़े हुए लोगों का। तो डायरेक्ट शॉट खेला था, गोलकीपर ने फर्स्ट टाइम में गेंद को सेव किया है सोमेन कुमार सोरेन ने, और गेंद को खेला है अपने पार्टनर खिलाड़ी के लिए। लेकिन एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद बहुत ही सुंदर पास निकालते हुए सुनील, लेकिन लेफ्ट आउट इस बार गेंद को होल्ड करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले अभिषेक कुमार मरांडी ने गेंद को क्लियर किया है। तो अभिषेक लंबे कद के खिलाड़ी हैं एलेक्स, और अभिषेक के रहते हुए इतना आसान नहीं होगा कोई भी स्ट्राइकर को गोल करना। लेकिन मेरे ख्याल से अगर संजय थोड़ा आगे से अगर खेलता है इस मुकाबले को, तो संजय के लिए चांस बन सकता है, क्योंकि संजय 15 नंबर के जर्सी में बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं। 15 नंबर का साइज जर्सी में नहीं है संजय, हम आपको परिचय करवा दें, 88 नंबर जर्सी में है संजय।
आप इस खिलाड़ी को देखेंगे, बहुत ही तेज रन बनाने की क्षमता है इसके पास। रनिंग का जो शैली है ये बहुत ही अधिक है इस खिलाड़ी के पास। और इस बार लेफ्ट आउट के लिए मौका बन सकता है, बाबूराम को बीट करने का बढ़िया मौका। और एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद ये खराब शॉट लेते हुए इस बार 44 नंबर के जर्सी में रंजीत कुमार हेम्ब्रम। ज्यादा समय रंजीत ने खपत किया था, लेकिन अंत में एक खराब शॉट लेने के बाद खुद अपने आप से निराश है रंजीत कुमार हेम्ब्रम। हालांकि मौका जरूर क्रिएट नियदम गोल दगाव लगो और मैच लेवल लगो सबसे बढ़िया मौका रंजीत कुमार हेम्ब्रम ठहता है ना, लेकिन समय हो ज्यादा हटाव लेदा, लेकिन अंतिम समय रे आकुरेन ऑडियंस तीनों बिना कुआ थोड़ा का निराश का कुआ, लेकिन नित हो खतरा बांग चला कुना नियदम हवाई फायर बचाव रिया क्रम रे ज्ञान लहा सही गाती ना, लेकिन एकदम संजय मौका हुई दरेकना संजय लगो डायरेक्ट लपटाव कदा संजय, लेकिन छितान चुकदा नीत गिनो या तुरंत इन चर्चाल दा संजय टीम रन सबसे घातक खिलाड़ी कने को टीम लगा, लेकिन तेहिन तायोम नका कोई नुई ज्यादा को गाती चुई दिखना। अगर फॉरवर्ड लाइन कोई अगर नुई गाती लंखाए तो यकीनन निया मैच रे घातक साबित होने खिलाड़ी अंबा डी लगो चिदा जे अमा डी 1-0 खोई कुल्हा वतारकना फोन जर्सी रे, जबकि ठीक निया मैच रे बीडीएफसी चकई तय वतारकना को चलिए निया दम बीडीएफसी चिचिकाया लहा से गेंद थयो लगो वीरेंद्र कुमार सोरेन मुंह में बिनाव कदा थयो कदा कुरेन खिलाड़ी लगो, लेकिन नंते को हो कम बंग 12 नंबर जर्सी रे नवीन कुमार टुडू ना गेंद फिटो का तय क्लियर कदा, जिसके चलते जहां लिखा ना कोई क्षति बन। तो चलिए निया मैच रहे औका दो शशांक जर्सी रे नुको वीरेंद्र, रंजीत, सुनील, रोमेन, राजन और संजय और निशांत और सुलेमान जैसे खिलाड़ी हों असमंजस स्थिति रहे, लेकिन एकदम लेफ्ट आउट रन खिलाड़ी मौका हुई दरिकना गेंद लहा से इन लगे मोमेंट अभी बढ़िया ये बिनाव कदा और अजीत लगे दम दनाता हुआ शॉट, ओहो कमाल का शॉट अजीत कुमार आम गाती अचवी में गोल यकीनन हजुआ चिदा जे अजीत मीटे गोल तगाव चुको कदा फर्स्ट हाफ रे दूसर हाफ रे एलेक्स जीत थयो लिदाय, लेकिन दूसर हाफ रिया नोया गेंद अडी बढ़िया गोल कीपर सोमेन कुमार गेंद सेव करते खतरा या टलाव कदा और नोका लिखते राहत के साहस को हटाव दा बीडीएफसी, जबकि पूर्ण जसरे हमारी 1-0 खोई को लहावत अड़कना। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा मुस्तफा जी कि संजू जैसे स्ट्राइकर को पीछे खिलाना उसके लिए थोड़ा सा हम सोचते हैं कि एक कप्तान की भूल है, और इस तरह से अजीत जैसे खूंखार खिलाड़ी भारी भरकम शरीर के अजीत मुर्मू बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इस तरह बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये भाग ले पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और सिकंदर बिल्कुल गोली के रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश, क्या फैंटास्टिक गोलकीपर, व्हाट ए कैच, व्हाट ए वंडरफुल कैच बाय गोलकीपर सुनील, और ये लंबा शॉट के साथ बिल्कुल गेंद पर सर्कल किया अपने साथी के लिए, लेकिन यहाँ पे 9 नंबर के खिलाड़ी हमारे ये 88 नंबर के लिए संजूर के लिए और छाती से चेक्स डाउन करने के बाद ये गेंद बिल्कुल धीरे धीरे ये गेंद साइलेंट से बाहर और इस तरह से आउट थ्रोइंग के लिए हमारे और इस तरह से हमारी अंबाडी के कब्जे में बढ़िया करारा शॉट लगाया गोलकीपर को बाबूराम द्वारा पंच लगाकर गेंद को बिल्कुल सुरक्षित क्या करारा शॉट, माय गॉड क्या फैंटास्टिक स्टॉपिंग बाय बाबूराम, मिस्टर बाबूराम, वंडरफुल वंडरफुल वंडर। ओहो इस तरह का मैच गुलाम मुस्तफा जी इससे बाधा जो हमारे बाबूराम जी ने एग्जीबिशन किया, वंडरफुल एग्जीबिशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल संजय हेम्ब्रम जैसे खिलाड़ी ये था जिसके चलते बाबूराम लगे थोड़ा गान मुश्किल जरूर था कि ना, लेकिन बंचाव का
खतरा ये टलापता, लेकिन ये था खतरे वाली स्थिति रहे, लेकिन एकदम छीना छपरी के दरमियान रॉन्ग टैकल आता हुआ चाप रिया इशारा, जिसके चलते फ्री किक जमाव रिया मौका को यामा आर नौकालिकाते सबसे बेहतरीन मौका हुई दड़िकना BDFC लग मैच रे वापस सी लग अच्छा मौका बनाओ कना, लेकिन चलिए ची कप्तान राजकुमार कोई चितारे भरोसा ये धोया ची कप्तान आएगी खुद थे या फिर आपको टीम रन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे ये चुया। हालांकि छोटू कुमार बगान जर्सी नंबर 32 रहे, जबकि तिहीन राजन मुर्मू जर्सी नंबर 19 रहे गाती देखना को। हालांकि जर्सी नंबर 18 रहे सबसे स्टार सुनील मुर्मू, जबकि निया गेंद रुकाव लगे 7 खिलाड़ी वाल को बिना उकदा और थोड़ा गान को गलमरा करना BDFC सीधा जे सबसे बेहतरीन शॉट जमाव लेंखाए सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है कहते ये लिखाए, तबे निया को आधे पासे कोई 80% लगभग गोल हुई ना। लेकिन चलिए लठू से लठू ग्राउंड रे येल बढ़ाओ कदा निया को आधे पासे कोई गोल हुई ना, लेकिन सटीक शॉट होनी चाहिए। तो मौका मिला थोड़ा गान स्ट्राइकर थे और सबसे बेहतरीन शॉट जमाने वाले खिलाड़ी थे, मौका मिला। चलिए नियदम ज्ञान दोहो कहते मुंह बनाते हुए जो तो कोई जिलिंग खिलाड़ी ये थे या आपको टीम लगा रणनीति डायरेक्ट गोल हो गया कुरबटू, लेकिन चितान पे पंच चुकदा बाबूराम वह कमान एरिया गोलकीपरिंग तीनों गेम सराव या उनकी कम हुआ। मानना पड़ेगा वाकई में गोलकीपर का जो परफॉर्मेंस है ये जबरदस्त है इस मुकाबले में। अब तक 3-4 आक्रमण नो रुकाव कदा बकाए मैच लेवल रियाडी एमा मौका को जाम लेदा BDFC टीम, लेकिन मीटे मौका हो बाकू भुनाव लेदा, जिसके चलते कॉर्नर किक जमावरिया मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाफ गोल इज द कॉर्नर किक और गेंद हमारे पंच कदा नियदम, लेकिन नियदम मुद्रा बचा जो स्टार खिलाड़ी वाला गेंद क्लियर कदा जाले कदा कोई क्षति बाग दोबारा इन रिया कुरमटू मौका हुई दड़कना नियदम आपकी बार कान सिकतो ना गेंद क्लियर कदा, लेकिन ऑफसाइड रिया खुले खवारे ऑफसाइड रिया सीटी बजाओ ना आरनु काले कहते हैं बाबूराम कुमार मुर्मू राहत के सांस लेता हुआ। अच्छा जेंट्स दर्शक बंधु कमेटी बूथ खोई जो माली रहती ना बिना पिया नोडे कोई हंडे हबी एकदम कुना हबी मां अपेक्षे आरोज तहना उना जगह खली रिया पे चेष्टा मा चिदा जे गोगो तकुआ स्पेशल जगह कना कमेटी बूथ खोई जो नखारे तीन जेंट्स दर्शक बंधु बिना पिया मां अपेक्षे आरोज तहना उना जगह खली रिया पे चेष्टा मा चिदा जे गोगो तकुआ स्पेशल जगह कना लिया आय मसराम। तो चलिए मैच रे काफी दबाव बनाने के बाद हो BDFC टीम गोल बाको याम लेदा एलेक्स जी, जबकि नीत हो कोशिश नुकुआ जारी गया, लेकिन दूसरा गोल बनाओ लग अच्छा खासा मौका को याम कदा अमा डी टीम चिदा जे नीत तो दबाव को बिना कदा। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह से दोनों के बीच में बिल्कुल कांटे का मुकाबला, बहुत ही करारा शॉट और श्याम जी ने लगाया था, दूर से ही टारगेट लगाया था, निशाना साधा था, लेकिन गोलकीपर बहुत ही चौका ने बहुत बड़ा गोलकीपर और बिल्कुल अच्छा सुरक्षात्मक ढंग से उन्होंने गेंद को बिल्कुल हवा में लहराया और इस तरह से हमारे सुनील बेसरा जी वहां पे गेंद के नीचे और 10 नंबर हमारे ये अंबाडी के प्लेयर वहां पे गेंद को रोकते हुए और जीत BDF के प्लेयर संतुलन खो गए थे और इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल गए सिकंदर के लिए। सिकंदर देखते हैं क्रॉस कर दिया हमारे 13 नंबर के लिए, 13 नंबर बहुत ही खूंखार खिलाड़ी, खतरा हो सकता है हमारे BDF के लिए, लेकिन उनसे बॉल छीन ले गई और इस तरह से 5 नंबर के जर्सी में लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत सुंदर मैच का नजारा देखने को मिलता हुआ और इस तरह से वहां पे पुनः सुनील बेसर और अच्छी तरह से वहां पे गेंद को गैदरिंग करते हुए बहुत बड़ा मैच बिल्कुल
हिहिड़ी पिपड़िया गिरिडीह जिला में नंबर 1 पर। और इस तरह से वहाँ पे ऑफ साइड हमारे पीटर जी की झंडे हवा में लहराते हुए और हमारे अजीत मुर्मू जी बिल्कुल ऑफ साइड निकल चुके थे। भारी भरकम शरीर होने के बावजूद वो बहुत आगे निकल चुके थे और इस तरह से थोड़ा सा बबलू से मिस्टेक और इस तरह से श्याम जी के पास कब्जे में श्याम जी और यहाँ पे हमारे पुनः श्याम के कब्जे में श्याम ने बिल्कुल बायां पापा इस्तेमाल किया अपने राइट फॉरवर्ड के लिए, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं रहने के कारण धीरे धीरे गोलकीपर को बहुत आगे आना पड़ा। खुद उन्होंने डिफेंस किया गोलकीपर ने और वहाँ पे हमारे 10 नंबर के खिलाड़ी सुनील बेसरा जी बड़े ही हट्टे कट्टे सिकंदर के कब्जे में। सिकंदर अपने साथी को वो 2-1 खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे हमारे बिल्कुल इस तरह से गेंद साइलेंस से बाहर चले गए। आउट थ्रोइंग के लिए हमारे अंबाडी के प्लेयर 1-0 की अहम बढ़त के साथ दोनों ही टीम बिल्कुल कांटे का मुकाबला आ रहा, एक ही जगह से बिलोंग करते, वो दोनों ही टीम चकाय प्रखंड की है। दर्शकों को बता दें ये दोनों ही टीम चकाय प्रखंड की टीम है, एक दूसरे के खेल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, करीब से जानते हैं, इसलिए अभी इन दोनों के बीच में जो टक्कर चल रहा है बिल्कुल कांटे का टक्कर चल रहा है। और बिल्कुल ये समापन दिन जो खिलाड़ी यहाँ से मैच जीतते हैं सीधे सेमी के लिए निकलेंगे और इस तरह से वहाँ पे हमारे रवि जी के लिए, रवि जी ने अपने बायां पांव का इस्तेमाल किया अपने सिकंदर के लिए, लेकिन सिकंदर थोड़ा सा पीछे और बिल्कुल टी एरिया में गेंद को पहुंचा दिया, वहां खतरा हो सकता था, लेकिन अच्छा हेडिंग का इस्तेमाल हमारे बबलू के लिए, बबलू ने सर्कल के अच्छी तरह से पुनः बबलू के कब्जे में बॉल बबलू और इस तरह से थोड़ा सा अपील, लेकिन यहाँ पे हैंड का इशारा आता हुआ और इस तरह से दोनों ही टीम बिल्कुल जोरदार टक्कर के साथ आगे अपने रणनीति को चेंज करने के चक्कर में बबलू के कब्जे में, लेकिन इस तरह से हमारे दोनों खिलाड़ी संतुलन हो बैठे और अजीत मुर्मू ने अपने 13 नंबर खिलाड़ी खूंखार खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी और इस तरह से ऑफसाइड पकड़े गए मुस्तफा गुलाम। बिल्कुल। और चलिए नियम मैच रे घमासान टक्कर चलिए मी सुन्नी खाई को तायम हतार कना ससांग जैसे ठीक BDFC जिसके चलते पूरी ताकत को लगाव कदा नियम मुकाबला रहे, लेकिन मना हुआ नहीं ओदा बदेरिया गाती रहे 1 सुन्नी खाई को लहाव हतार कना दूसर टीम अमाडी तो चलिए मामा सलाओ अब थोड़ा सही करिएगा सर, थोड़ा सा देखिए ट्रेबल ज्यादा हो रहा है शायद मेरे ख्याल से तार बुला माइक में, तो तार बुला में थोड़ा सा ट्रेबल को कम करिएगा और बेस थोड़ा सा बढ़ाइएगा। हेलो चेक, हाँ ज्यादा नहीं थोड़ा सा बस इतना ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से अजीत मुर्मू पास निकालते हुए मनोज के लिए, लेकिन मनोज भी इस बार चूकता हुआ क्योंकि मनोज को भी बीट कर दिया है रॉन्ग ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी ने। और BDFC एक बार फिर से संजय बहुत ही बेहतर मूव बनाते हुए, लेकिन सामने एक स्ट्राइकर है, इस स्ट्राइकर को क्या बीट करेगा सुमित को आखिरकार बीट करने के बाद पास निकाला था, लेकिन वक्त में मनोज खासदा ने थोड़ा सा गेंद का रुख जो है बदल दिया था, लेकिन इस बार राइट आउट के लिए बनता हुआ मौका बन जाएगा। सिकंदर तेज रन बनाते हुए मौका बन सकता है, डायरेक्ट हिट लेने का कोशिश, लेकिन गोलकीपर सोमेन कुमार का सा करेक्शन। इस मुकाबले में मौका क्रिएट हो गया था लगभग सिकंदर के लिए, लेकिन सिकंदर ने नॉर्मल शॉट लिया था। चलिए नुकान शॉट चितारे जहां निकाला कोई ज्यादा प्रभाव बन पड़ा, गोलकीपर दबाव स्थिति रे कभी बाई है दड़िया सोमेन कुमार सोरेन सीधा जे अनुभवी गोलकीपर कना लोई नुकान गोलकीपर थोड़ा गान अगर
एलेक्स सरजी अगर सूर्य यदि कहते तन तनाव कहते सिकंदर थे लिखाए तबे गोल कीपर सुमेन कुमार सोरेन बिट दड़िया कंपायना बिल्कुल बिल्कुल सिकंदर उन्हें तो जोश में होश खो बैठे और इस तरह से सिकंदर का शॉट हल्का शॉट नहीं देखा जाता है। कभी भी हमने देखा है ये बहुत करारा शॉट लगाने में माहिर रहता है और उनका शॉट जो निकलता है गोली की रफ्तार से शॉट निकलता है एक पलक में, बिल्कुल अगर सीधा हो तो नेट को भी फाड़ने वाला खिलाड़ी है वो सिकंदर। बिल्कुल, लेकिन पहली बार टंडीरन हुई स्लो शॉट हतावलदा जिसके चलते कोई क्षतिबांग 1-0 खोई खुश तहन हुआ हमारी लगे। लेकिन यदम चलिए छीना चपटी के दरमियान सीटी बजावना कर्नल की क्रिया और जिस तरह से अजीत मुर्मू तो चलिए अब तलारे सचिव महोदय मानवतान आदरणीय मुंशी जी अभी बेहतरीन अंदाज रहते हैं मुन ये लेखना नोई जबकि सावरे तहीन अब समाज रन मानवतान निकान नेवता पेड़ा को सटेर कना नुकवा नेतृत्व रे नियम मुकाबला हुई कना। जबकि ठीक कुछ क्षण के बाद आरो नेवता पेड़ा का तो नेवता का को फाइनल उद्घाटन समारोह लगे कुछ क्षण के बाद को जुआ और नेता पेड़ा को सोनत तीते उद्घाटन हुआ फाइनल मैच रिया। सिकंदर नेदम तेज शॉट लगाते हुए वाह क्या गोल कीपिंग मना हुआ मी नका कोई सोमेन सोरेन और निया पश्चिम नका कोई बाबूराम मुर्मू कमाल रिया गोल कीपिंग हेक ना निया मुकाबला रहा। लेकिन मी धम सोमेन सोरेन चिकोल ना सीधा जे शुरुआती क्षण जीत अड्डी बढ़िया थे कहते ये गोल लेदा और जीत लगा रो निधम मुंह बनाते हुए चेस्ट डाउन करने के बाद अजीत विफल होता हुआ। लेकिन तयोब नका का थोड़ा गान रेजेरिया कुरमुटू और एरिया कुरमुटू जिसके चलते सुपर बैक उना रॉन्ग टक्कर ने सर जमारिया मौका जाम लेदा। लेकिन एकदम छिना चपटे के बाद गोल यूरिया पूरी चांस बाबूराम नहायो है ना पोजीशन आउट होते हुए गेंद सेव किया बबार गोटे खिलाड़ी लगभग चलाव का तरह गोल दगाव लगे संजय जैसे खिलाड़ी हो असमंजस स्थिति रहे। हालांकि बाबूराम समांग रहे कोई भी स्ट्राइकर बाकू सफल होना अलेक्स सरजी यार नियम मैच रे तीन स्ट्राइकर मिना को बीडीएफ सीरन जो तो स्ट्राइकर तीन असमंजस स्थिति रहे चिदाजे कोई भी स्ट्राइकर आजादी बाकू जाप के नियम मुकाबला रहे चिदाजे गोल के पर बाबूराम अति बढ़िया गेंद रिसीव दाते ही। बिल्कुल बिल्कुल बाबूराम जैसे गोलकीपर सभी जगह झारखंड बिहार कहीं भी हो उनका गोलकीपिंग बहुत वंडरफुल है। बिल्कुल एक्सेलेंट गोलकीपर है और सर्वोत्तम क्लासिक हम कह सकते हैं बाबूराम। और अभी तक किसी प्लेयर को आजादी नहीं दिए हैं इस तरह का स्कोर करने के लिए और अभी तक सुरक्षित है और 1-0 की लीड ले चुके हैं हमारे बाबूराम जी। बिल्कुल बिल्कुल और चलिए नियम सीना शब्द एक बार कटिंग अड्डी बढ़िया है 12 नंबर जैसे बिरंदर तीन ताजम नाका कोई अड्डी बढ़िया है गति करना बीडीएफसी टीम लगो जबकि बिरंदर के होते थे मैच रे दुसार गोल रियाडी कम चांस ही दोइदा। लेकिन चलिए नियम ची 13 नंबर जैसे रहा से थोड़ा गाने पट्टू किदा जीत कुमार टुडू लेकिन राइट आउट सिकंदर लगो कि सिकंदर है गोल है नियम डायरेक्ट जगह बनाओ ना डायरेक्ट थे लिदा लेकिन गेम टकराव ना फर्स्ट पूर रहे लेकिन नियम मनोज के बाल बचता हुआ चलिए नसी या को बचाओ ना बीडीएफसी टीम दुसार गोल होते होते बचाओ ना बकाया डी बढ़िया सिकंदर कुमार थे लेदा और नुकाली कहते सीटी बजाओ ना